जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से महसूस करें, देखें, जानें, पहचानें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी पहचानने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे जानने की कोशिश। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओमकार पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से
से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव मुद्रा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज हम छोटी छोटी क्रियाएं प्राणायाम की स्पेशली उन सब का रिवीजन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्राण ही जीवन दाता है। हम जिंदा है क्योंकि हम प्राण धारण कर सकते हैं। प्रत्येक सांस के साथ ऑक्सीजन भीतर जाता है, उसमें से प्राण अलग होता है, वो प्राण रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरे शरीर में हम चैतन्य का अनुभव कर सकते हैं। चाहे छोटी सी उंगली हो, मस्तिष्क हो, पैर का अंगूठा और मस्तिष्क, ये पूरा शरीर प्राण की वजह से चैतन्य का अनुभव कर सकता है। तो ये स्थूल प्राण, सूक्ष्म प्राण, प्राण शक्ति, ये सब कुछ आज हम रिवीजन करेंगे। छोटी बातें हैं, ध्यान से करनी है और अनुभव लेना है। उसके पहले 3 बातें, यथाशक्ति निरंतरम उतना ही करें जितना होता है। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कंप्लीट अवेयरनेस की वजह से आसन के साथ प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान अपने आप चलने लगेंगे। हमें पता भी नहीं हम कब ध्यान में चले जाएंगे। अवेयरनेस बनाए रखनी है। एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, जब आप योग साधना करते हो आपके कक्ष में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, तब सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए, भीतर कुछ मत लाइए। आप और आपकी साधना, 2 बातें ही लाइए। इसे कहते हैं कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। 1-2 सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं। पैर फैला देंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में अंतर। पंजे को बिल्कुल फ्रीली हिलाइए, शेक कीजिए। आंखें बंद रखें और भीतर हो रहे बदलाव को जानिए। घुटने पे इफेक्ट, पिंडली पे इफेक्ट, थाई पे इफेक्ट, भीतर के मसल्स की मूवमेंट, पैर बिल्कुल स्थिर, पैर चलायमान, शरीर स्थिर, दृष्टा बन के मूवमेंट का जायजा लीजिए। विश्राम। बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई करते वक्त शरीर स्थिर रहेगा, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट और इस बात का खूब ध्यान, जब घुटने की मूवमेंट हो रही है पूरे पैर दोनों सक्रिय है। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर, जितना हो सके उतना ही करना है। अब पीठ में खिंचाव के लिए कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श करवाएंगे। विश्रांति। आसन ग्रहण करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन और सादी पालथी, जो भी आप कर सकते हैं। आइडियल पद्मासन। साधना की दृष्टि से स्वस्तिकासन और सिद्धासन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान नहीं है। उनके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए पद्मासन में अगर बैठेंगे तो इनफ है आज की साधना के लिए। पावर बूस्टर एक बार कर लेते हैं। अब देखिए आपका शरीर स्थिर है, प्राण शक्ति की ज्यादा हमें अनुभव या एक्सपीरियंस नहीं है। अब जो शरीर की अवस्था है, अब हम डायनेमिक भस्त्रिका करेंगे।
पावर बूस्टर क्रिया, और फिर जो शरीर की भीतर की अवस्था होगी, दोनों का जो फर्क है वो है जगी हुई प्राण शक्ति। तो करेंगे। अब साहजिकता ज्यादा होगी, हाथ की मूवमेंट सिंबॉलिक है, ज्यादा जोर नहीं देना है, लेकिन फोकस किस पे करना है, नाक से ज्यादा सांस बाहर फेंकी जाए, उस पे फोकस करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। रेचक, पूरक, संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। अब भीतर शरीर की अवस्था को महसूस करें। प्राण शक्ति जगने के पश्चात बाहर की स्थिरता बढ़ जाती है, भीतर की सक्रियता बढ़ जाती है, मन स्थिर होगा, शरीर में ऊर्जा पलटने लगेगी। ये बदलाव हम इंस्टेंट अनुभव कर सकते हैं। अब हम करेंगे बेसिक क्रियाएं प्राण की। सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि, याद रखिए, क्योंकि बिना श्वसन मार्ग शुद्ध किए हम प्राण की क्रियाओं में आगे नहीं बढ़ सकती। जो लोग रेगुलर करते हैं उनको लगता होगा कि ये सब बहुत आसान है और रिवीजन है, लेकिन करना ही है। हम डेली खाना खाते उसी तरह, जिस तरह बरसों से खाते आ रहे हैं, उसी तरह ये बेसिक क्रियाएं करनी ही है, ताकि प्राण की गति समांतर हो, सही उसका विकास हो, हमारा शरीर प्राण से होने वाली, पैदा होने वाली ऊर्जा को एक्सेप्ट कर सके। इसके लिए सबसे पहले एक एक नासिका से कपालभाति, ये क्रम याद रखें। बटरफ्लाई कर लिया, कपालभाति कर ली, बटरफ्लाई, घुटनों की एक्सरसाइज, श्वसन मार्ग शुद्धि, अब कपालभाति शुरू। एक एक नासिका से, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। एक नासिका से की गई कपालभाति आधे शरीर में बदलाव लाती है, आधा शरीर भीतर से सक्रिय हो जाता है। सावधान, बाकी आधा हिस्सा, ये शरीर सक्रिय हो गया। अब इसको सक्रिय करना है ताकि स्मूथली प्राण शक्ति का वहन हो सके। जब भी प्राणायाम की या सांस की क्रियाएं करते हैं, शरीर में 3 गुना प्राण शक्ति बहने लगती है, और अगर हमारी नस नाड़ियां उसके वहन के लिए सक्षम नहीं तो उसकी विपरीत असर हो सकती है। इसके लिए ये सब बेसिक पावर बूस्टर, शुद्धि क्रिया, श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति,
ये सब करके हमें उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, भीतरी बदलाव के प्रति सभानता। सावधान। अब दोनों नासिका से एक राउंड। याद रखिए, प्राणायाम अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इस क्रम को दोहराएंगे। मैं बार बार दोहराऊंगा। अगर आप जीरो रिस्क पे योग साधना करना चाहते हो तो क्रम को मत त्याजिए। अगर आप पुराने साधक हो करते हो तो आप अपना क्रम चुन सकते हो, लेकिन नए साधक के लिए इसी क्रम में जाना है। बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, अब दोनों से कपालभाति। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, पूरे शरीर में फैल रही, पनप रही, विकसित हो रही ऊर्जा को महसूस करें। दूसरा राउंड कपालभाति का। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव का शरीर के भीतर अनुभव। सावधान, आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से कपालभाति करने के पश्चात अब चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास। एक एक नासिका से 5-5 बार सांस लेनी है, सांस को छोड़ना है, लेकिन धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ, रिदम और लयबद्ध।
राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से 5 बार यानी चंद्राभ्यास। रेचक, खाली हो जाइए पूरा। रेचक, पूरा। रेचक, पूरा। रेचक, पूरा। आखिरी बार रेचक, पूरा। ये चंद्राभ्यास शरीर की ठंडी का नियमन होता है। लेफ्ट यानी बाई नासिका सक्रिय होती है, बाएं शरीर को एक सक्रियता प्राप्त होती है। अब सूर्याभ्यास, सब कुछ राइट नासिका से अगेन 5 बार, पूर्ण रेचक, पूर्ण पूरक और रिदम के साथ। रेचक, पूरा। रेचक, पूरा। रेचक, पूरा। रेचक, पूरा। रेचक। ये था सूर्याभ्यास, चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास। शरीर की दोनों नाड़ियों का जागरण, ठंडी और गर्मी का संतुलन, ईड़ा और पिंगला में प्राण शक्ति का प्रवेश। अब करेंगे चंद्र भेदन और सूर्य भेदन 3-3 बार, एक स्टेप आगे है। राइट बंद करेंगे, चंद्र भेदन यानी लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक, सिंगल डायरेक्शन, धैर्य के साथ, रिदम के साथ, एक लयबद्ध क्रिया। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, चंद्र भेदन। शीतलता बढ़ती है और चंद्र नाड़ी का भेदन होता है। चंद्र नाड़ी ज्यादा गति से, ज्यादा इफिशिएंसी से काम करने लगती है। अब सूर्य भेदन उल्टा, राइट से पूरक करके लेफ्ट से रेचक, एक डायरेक्शन 3 बार। शरीर में बहुत ऊर्जा बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, वायु दोष का नाश होता है, एक्स्ट्रा फैट का नाश होता है, प्राण शक्ति पकने लगती है। राइट, लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरा। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरा। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, ये था सूर्य भेदन। अब दोनों को ज्वाइंट करेंगे, चंद्र भेदन और सूर्य भेदन को, हो जाएगा अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे ओपनिंग बेसमेंट कहते हैं। बिल्कुल नए साधक होते हैं और ऑनलाइन होने की वजह से हम बिल्कुल जीरो लेवल से इसका
डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आपको। अब अनुलोम विलोम है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि हमारी भीतरी नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इनकी शुद्धि करता है, और 10 दूसरी नाड़ियां और 72,000 नाड़ियां और शरीर में अनगिनत नाड़ियां, 3 फिर 72,000 लक्षावधि नाड़ियां, भीतर से उनकी शुद्धि होती है। शुद्ध नाड़ियों में प्राण शक्ति का बहाव आसानी से हो सकता है, और कण कण में, रग रग में प्राण शक्ति पहुंच जाती है। पूरे शरीर का पुनरुत्थान होता है, मानव पुनर्जीवित होता है, कायाकल्प हो जाता है, रोम रोम प्रकाशित होता है, तत्क्षीयते प्रकाशावरणम। रोम रोम इतना संवेदनशील बनता है, आप आंखों से सुन सकते हो, कानों से देख सकते हो, इंद्रियां अपने आप एक दूसरे काम करने लगती। इन लेवल के बेनिफिट इन प्राणायाम से है। वो प्राण शक्ति के वहन के लिए नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन के लिए अनुलोम विलोम। वो क्या? चंद्र भेदन और सूर्य भेदन का कॉम्बिनेशन। लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ये क्रिया हम 3 बार करेंगे। उसके 3 प्रकार है, हम तीनों प्रकार का आज रिवीजन करेंगे। ये अंजलि मुद्रा है, अंगुली मुद्रा करना है। राइट बाण, लेफ्ट से रेचा, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बाण, राइट से रेचा, राइट से पूरा, राइट बाण, लेफ्ट से पुनः रेचा। ये 1 राउंड हुआ। ऐसे और 2 राउंड करने हैं, धीरे धीरे, लयबद्ध, दीर्घ, आराम से। ये अनुलोम विलोम पार्ट 1, जिसे नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं। पार्ट 1 नाड़ी शोधन क्रिया, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओपनिंग बेसमेंट। दूसरा नाम है इसका काल सापेक्ष प्राणायाम। वर्तमान समय में जब हमारी शारीरिक क्षमता कम है, हम कौन से माहौल में है पता नहीं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, डिफरेंट उम्र, डिफरेंट मानसिक स्ट्रक्चर, ऐसे वेराइटीज में, विविध प्रसंगों में एक न्यूट्रल प्राणायाम करते, वो है काल सापेक्ष, जो अनुलोम विलोम पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 करेंगे। जब प्राण शक्ति को ज्यादा मात्रा में खींचना है, तब बंद की बात आती है। बंद यानी बांध, बहाव को रोक देना। जैसे नदी के या समुद्र के बहाव को रोक के डैम बनाया जाता है, उस तरह हम हमारे शरीर में 4 प्रकार के बंद लगाते हैं, जहां प्राण शक्ति को चैनलाइज करते और प्राण शक्ति जहां से बाहर जा सके उन द्वार को बंद कर देते, उसे बंद कहते हैं। जैसे मस्तिष्क में 7 द्वार है, मुंह, 2 नाक, 2 आंखें, 2 कान, ये 7 द्वार। अगर गले चिन्ह को यहां पे लॉक लगा लिया, ये हो गया जालंधर बंद, ये 7 द्वार बंद हो जाते हैं। एनस और गुदा या लिंग या योनि, ये 2 द्वार है। जब हम एनस को खींच लेते हैं, उसे मूल बंद कहते हैं, वो द्वार बंद हो गए। और जब नाभि में एक होल है जो अक्सर खुला नहीं होता, फिर भी नाभि में छेद होता है, जब हम पेट को भीतर खींच लेते हैं तब उड़ियान बंद लगता है। तो मूल बंद यानी एनस को खींचना, जालंधर बंद यानी चिन लॉक करना, और पेट को भीतर खींचना यानी उड़ियान बंद।
ये 3 बंद प्राणायाम में अक्सर आते हैं, त्रिबंध कहते हैं इसे। और चौथा बंद है जीवा बंद, जीभ को तालु पे लगाना। ये जीभ है, इसको तालु पे इस तरह लगाना, जीवा बंद, ताकि और सूक्ष्म जो तालु का द्वार है वहां, वो दसम द्वार कहते जिसे, दसम द्वार लॉक लग जाए। यानी 7 द्वार यहाँ पे, 8वीं गुदा, लिंग या योनि 9 और नाभि 10 और तालु, इन द्वारों को लॉक करें ताकि प्राण शक्ति बाहर न जा सके और शरीर में ज्यादा फोर्सफुली घूमे। और जब भी हम ये 3 बंद लगाते हैं तब 7 चक्र लॉक हो जाते हैं। ये जलंधर बंद लगाने से विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र, ये 3 चक्र पे ज्यादा इंपैक्ट होती है। प्राण शक्ति इन एनर्जी सेंटर्स पे, इन चक्रों पे ज्यादा मात्रा में बहती है। जब मूल बंद लगाते तब मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, और जब उड़ियान बंद लगाते हैं तब स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, इन पे इफेक्ट होती है। तो बंदों के साथ प्राणायाम क्यों होता है? ताकि प्राण का लीकेज न हो, प्राण शरीर के ऊर्जा के केंद्रों में बहे, ऊर्जा के केंद्र विकसित हो, हमारे चक्र विकसित हो और भीतरी शक्ति का प्रकाशन हो। तो ये अब जो दूसरा प्राणायाम करेंगे हम, अनुलोम विलोम पार्ट 2, उसमें बंद लगाएंगे। एक बंद, कौन सा बंद? जालंधर बंद। ये पार्ट 2 हुआ। क्रिया वही है, लेफ्ट से पूरा, फिर कुंभक यानी सांस को रोकना, फिर बंद लगाना, बंद छोड़ के फिर रेचक। एक बार देख ले, फिर उसके 3 राउंड करते हैं। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, कुंभक यानी सांस को रोकना, और बंद यानी चिन लॉक करना। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा, कुंभक और बाण। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक। ये अनुलोम विलोम पार्ट 2, कुंभक और बंद के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। अब और जो आवर्तन करते हैं, कितना वक्त सांस को रोकना है और चिन लॉक करना है वो सब्जेक्टिव है, प्रत्येक व्यक्ति पे डिपेंड है। आप जितना साहजिकता से कर सकते हो इतनी देर तक सांस को रोक के रखिए और बंद लगाइए। 2 बार करते हैं पार्ट 2, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, कुंभक और बाण। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा, कुंभक और बाण। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, तीसरा और आखिरी आवर्तन, लेफ्ट से पूरा, कुंभक यानी सांस को रोकना और बाण। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा,
राइट बंद, कुंभक, बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक, ये हुआ दूसरा प्रकार अनुलोम विलोम का। अब तीसरा प्रकार है जिसमें बंद का और एक प्रकार है, आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। सांस को लेके भीतर रोकना उसे आंतर कुंभक कहते हैं, तब सांस भीतर होती है, और सांस को बाहर निकाल के वहीं पे रोकना उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। जब जब सांस बाहर निकालते हैं हम बहिर्कुंभक कर सकते हैं, जब जब सांस को भीतर लेते हैं हम आंतर कुंभक कर सकते हैं। अब अनुलोम विलोम में जब भी हम सांस बाहर निकालेंगे बहिर्कुंभक करेंगे, सांस भरेंगे अंतर कुंभक करेंगे। प्रत्येक बार अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक करते करते हम तीसरा प्रकार कहते हैं अनुलोम विलोम पार्ट 3। बहुत फायदेमंद है, बहुत मल्टीपल एक्शन वाला है, थोड़ा सा समझना कठिन है, एक बार समझ लिया तो आसान है। जब जब रेचक करेंगे तब सब कुंभक और बंद यानी बहिर्कुंभक और बंद, जब जब पूरक करेंगे आंतर कुंभक और बंद। बंद यानी चिन लॉक करना और कुंभक यानी सांस को रोकना, इधर अंदर रोकना और बाहर रोकना। चलो अब सबसे पहले राइट बंद, तीसरा प्रकार हम कर रहे हैं। लेफ्ट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से पूरा, आंतर कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे राइट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे राइट से पूरा, आंतर कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक, इस तरह जब रेचक किया सांस को बाहर रोक लिया उसे बहिर्कुंभक कहते हैं और बंद लगाया। जब सांस को बाहर रोकते हैं तब शरीर की भीतरी शुद्धि बढ़ती है। सांस भीतर ली, भीतर रोका उसे कुंभक किया, अंतर कुंभक और बंद लगाया, तब शक्ति बढ़ती है। तो शक्ति और शुद्धि दोनों एक साथ बढ़ती है, वो अनुलोम विलोम पार्ट 3। एक और आवर्तन करेंगे। अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो मुझे एसएमएस कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं दोबारा आपको पर्सनली समझाऊंगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत फायदेमंद है। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, हो सके तो अंजलि मुद्रा, अंगुली मुद्रा, लेफ्ट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से पूरा, अंतर कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे राइट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे राइट से पूरा, अंतर कुंभक और बंद,
बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक। इस तरह अनुलोम विलोम पार्ट 3 भी कर सकते हैं। सिंपल प्राण शक्ति को अलर्ट करना है, पार्ट 1 कीजिए। प्राण शक्ति को जगाना है, पूरे शरीर में फैलाना है, पार्ट 2 कीजिए। शक्ति बढ़ानी है, शुद्धि बढ़ानी है और रग रग में प्राण का अनुभव करना है तो पार्ट 3 करें। पार्ट 3 में ज्यादा वक्त लगता है, 5 मिनट में मुश्किल से 1 या 2 हो सकते हैं। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे कुंभक बढ़ता जाएगा, बंद का वक्त बढ़ता जाएगा और 1 मिनट में या 5 मिनट में मुश्किल से एक प्राणायाम हो पाएगा, क्योंकि बीच में 4 बार बंद आते, 2 बार बहिर्कुंभक में बंद, 2 बार आंतर कुंभक में बंद। ओके, अब बढ़ते हैं। ये यहां तक का सफर हम ट्रैक पे आ गए। हम मानो हमने प्राइमरी कक्षा में एडमिशन ले लिया। रिपीट करते हैं कैसे करना है। प्रार्थना कीजिए, एक सूक्ष्म क्रिया कीजिए, पावर बूस्टर कीजिए, शरीर में जान आ गई बटरफ्लाई कीजिए, पद्मासन लगाइए, श्वसन मार्ग शुद्धि करें। एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, फिर बाई नासिका से चंद्राभ्यास, दाहिनी नासिका से सूर्याभ्यास, बाई से राइट चंद्र भेदन, दाहिनी से बायां सूर्य भेदन, दोनों को जुड़ा के अनुलोम विलोम। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपका शरीर सक्षम हो जाएगा प्राण शक्ति को झेलने के लिए। अब हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 1 बंद प्राणायाम, 2 बंद प्राणायाम, 3 बंद प्राणायाम। अब तीनों में सांस सहित और सांस रहित, यानी आंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। अंतर कुंभक यानी भीतर सांस को दबाना, बहिर्कुंभक यानी सांस को बाहर रोक देना, उसके साथ बंद लगाएंगे। ये नया है लेकिन फायदेमंद है। चलो पहले करते हैं 1 बंद प्राणायाम बहिर्कुंभक के साथ और 1 बंद प्राणायाम आंतर कुंभक के साथ। ग्रिप की अड़ी बिल्कुल सीधी, अपने आप को देख लीजिए। आप महसूस कर पाएंगे कि शरीर ज्यादा हल्का फुल्का, अलर्ट, सक्रिय और प्राणवान हो रहा है। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक करेंगे। 1 बंद प्राणायाम, लेकिन कौन सा बंद? बहिर्कुंभक में बंद। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। हम अब दोनों नासिका से करेंगे, क्योंकि ये 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद युक्त प्राणायाम है। 2 नासिका से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद। पूरा ये था 1 बंद प्राणायाम बहिर्कुंभक के साथ, यानी बिना सांस हमने बंद लगाया। अब 1 बंद प्राणायाम आंतर कुंभक, यानी सांस को भीतर रोक के करते हैं। रेचक, पूरा आंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, 2 नासिका से लंबा सा रेचक।
एक बंद प्राणायाम किया हमने आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ। अब दो बंद प्राणायाम जिसमें हम मूल बंद खींच लेंगे और चिन लॉक करेंगे, वो भी आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ। पहले बाह्य कुंभक के साथ, फिर आंतर कुंभक के साथ, दो बंद प्राणायाम। सावधान, संपूर्ण रिचर, मूल बंद, जलंधर बंद। अब दो बंद प्राणायाम करेंगे आंतर कुंभक के साथ, यानी सांस भर के फिर दोनों बंद लगाएंगे। शक्ति बढ़ती है। चलो सावधान, संपूर्ण रेचर, पूरा कुंभक, मूल बंद और जलंधर बंद। पूरा रेचर। अब तीन बंद, ये जलंधर बंद, एनस को खींचना मूल बंद और पेट को भीतर खींचना उड़ियान बंद। सांस के साथ और बिना सांस, यानी आंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। पहले करेंगे बहिर्कुंभक के साथ, बिना सांस तीनों बंद। शरीर में शक्ति बढ़ेगी, पूरे चक्र का ट्रैक क्लीन होगा। और फिर आंतर कुंभक के साथ। याद रखिए, यथाशक्ति करना है। अगर किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे फोन करके या एसएमएस करके क्लेरिफिकेशन ले लें। ये हाई लेवल के प्राणायाम है, सही तरीका जानना आवश्यक है। त्रिबंध सांस रहित बहिर्कुंभक के साथ। सावधान, संपूर्ण रेचक, मूल बंद, जलंधर, उड़िया। अब त्रिबंध सांस रही, सांस सहित, यानी सांस को अंदर रोक के शक्ति बढ़ाना है। सावधान, रेचक, पूरा कुंभक, मूलबंद, जलंधर, उड़िया। कान छोड़ेंगे, बुलबुल छोड़ दिया, जलंधर छोड़ दिया, उड़ान छोड़ दिया। ये एक बंद, दो बंद, तीन बंद के साथ प्राणायाम का। प्रत्येक आवर्तन 3-3 बार कर सकते हैं, 4-4 बार कर सकते हैं, 5-5 बार कर सकते हैं। लेकिन पहले अनुलोम विलोम, उसके प्रकार, उसके पहले चंद्र भेदन, सूर्य भेदन
उसके पहले चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, उसके पहले 2 नासिका से कपालभाति, उसके पहले 1 नासिका से, उसके पहले श्वसन मार्ग शुद्धि और स्थान, इस क्रम में जाना है। यह क्रम में जाने से क्या होगा, शरीर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, प्राण शक्ति को झेलने के लिए, हजम करने के लिए, उसे बर्दाश्त करने के लिए, उसे सहजता से रखने के लिए। अगर शरीर की कैपेसिटी नहीं और आपने प्राणायाम कर लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। याद रखिए, प्राणायाम शनै शनै करना है। उसके लिए 2 सावधानी बताई गई है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेदस्य शनै शनै तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम। यानी जिस तरह शेर और टाइगर पे बहुत संभाल के सवारी की जाती है, अगर आप नीचे गिर गए तो वो आपको खा जाएंगे। इस तरह प्राणायाम भी बहुत संभाल के करना है। अगर नहीं किया तो वही प्राणायाम आपको नुकसान करेगा। शनै शनै, धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, ताकि हमारे शरीर के भीतर उस ऊर्जा का नियमन हो जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त हो। अब हम करेंगे एक टेस्ट यानी अगर हम 1 मिनट तक सांस को रोक सकते हैं पूरक करके, क्या होगा, लंग्स के एयर सैक्स खुल जाएंगे, एयर बबल्स ओपन होंगे, रुकी हुई सांस कई बंद पड़े वायु को उसको खोलने का प्रयत्न करेगी। और मान लीजिए आपको कोरोना भी नहीं होगा, सांस की तकलीफ नहीं होगी, आपका श्वसन तंत्र ठीक से काम कर रहा है, ऐसा मानेंगे हम। तो आप आपके सामने घड़ी रखिए, सांस को रोकिए और देखिए कितनी सेकंड तक आप रोक सकते हो। जैसे आपको अनयूजुअल फील हुआ तुरंत छोड़ देना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, प्रेशर बढ़ने नहीं देने हैं। साहजिक कुंभक कितने वक्त तक आप कर सकते हो वो टेस्ट करेंगे हम। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 और 1 मिनट। बड़े बुजुर्ग हैं, जिसको सांस की तकलीफ है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हृदय विकार है, जिसका हृदय वीक है, वो प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। ये टेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम इतना अच्छा प्राणायाम डेली करते हैं तो हमारी श्वसन क्षमता का विकास होना ही चाहिए। और वो हो रहा है या नहीं हो रहा वो कैसे जानेंगे, अगर ऐसे प्रयोग करेंगे तो। ठीक है, सावधान। कोशिश कीजिए सांस को रोकने की, कितने वक्त तक रोक सकते हैं हम। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नॉर्मल, संपूर्ण रेचक, पूरा स्टार्ट। डेढ़ मिनट तक 90 सेकंड तक मैंने सांस को रोक के रखा। ये सब्जेक्टिव, व्यक्तिगत है, आप जितना हो सकता है उतना ही रोकिए, लेकिन अपने आप को टेस्ट करते रहिए। जैसे जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बढ़ेगा,
आपकी सांस रोकने की क्षमता बढ़ती जाएगी। बढ़ी हुई क्षमता आप प्रगति के पथ पर हो, उसका संकेत है। आखिरी करेंगे उद्गीर प्राणायाम, यानी उद्गार के साथ, जिसे हम ओंकार कहते हैं। असामान्य क्रिया, ईश्वरवाचक शब्द, कुछ नहीं कर सकते तो ओंकार कीजिए, उसके प्रकार कीजिए। ईश्वर को जान पाएंगे शरीर में बसे, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। यानी तिल में तेल होता है, चकमक में आग होती है। हमारे शरीर के भीतर ही परमात्मा है, हमारे अंतरात्मा में शुद्ध आत्म तत्व का वास है, वही परमात्मा है। उसे जानना है, सब चक्रों को जगाना है, शरीर के सारे लेयर को पार करना है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक शरीर, इड़ा पिंगला सुषुम्ना 72,000 नारियां और सहस्त्रावधि लक्षावधि सूक्ष्म नारियां, अगर उनको सक्रिय करना है, 3.5 करोड़ रोम को सक्रिय करना है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना को जगाना है, कुछ डिफरेंट अनुभव करना है तो ओंकार करना पड़ेगा। हम ओंकार करेंगे 5 बार, कंपनों की बौछार होगी और पूरा शरीर कंपित हो जाएगा। ये अनुभव आपको करना ही है। अगर नहीं होता है अनुभव तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं गलती हो रही है। सावधान, 5 ओंकार रीत की बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, रेचक पूरा ओम 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 ओम। शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा को तेल पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल हम डेक स्पेशल करेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग है। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी है तो शरीर और मन का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। हमारी जो भीतरी इंस्ट्रक्शन, निर्देश, संदेश, आदेश जो पास होते हैं, जो शरीर का पूरा मज्जा तंत्र काम करता है, वो ठीक से करने लगेगा। कल हम पूरा क्लास रीढ़ की हड्डी के आसनों का अभ्यास में लगाएंगे। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।